हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलो। गाइस, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आपको एक एक करके क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन दे रखी है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको क्वेश्चन बोल रही है एक मीनार खड़ी है और मीनार के पाद बिंदु आपको 15 मीटर दे रखे हैं और बोले मीनार के शिखर से जो यूनियन कोण बन रहे हैं वो 60 डिग्री का कोण बन रहे हैं और बोले मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ओके, तो चलिए मान लेते हैं कि ये मीनार है, ये आपका मीनार है। ओके, और मीनार आपका जमीन पर ही तो खड़ा रहेंगे और ये आपका जमीन है। ये आपका जमीन पर मीनार आपको खड़े हैं और बोल रहे हैं पाद बिंदु पर 15 मीटर है। ओके, पाद बिंदु 15 मीटर है, यानी आपका जमीन लेवल, पाद बिंदु का मतलब जमीन लेवल होते हैं और ये आपका 15 मीटर दे रखे हैं और बोल रहे हैं कि स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ से शिखर, यहाँ से जो आपका कोण बनेगा वो आपका 60 डिग्री आपका कोण बन रहे हैं। ओके, ये तो आपका 90 डिग्री कोण है, ये आपका 60 डिग्री कोण बन रहे हैं। यहाँ पर नाम ले लेते हैं, इसको ए और बी, इसको सी ले लेते हैं और आपको बोल रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये आपका मीनार है और आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। ओके, ऊंचाई है, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। तो लीजिए त्रिभुज ए बी सी में। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं इसमें साइन का काम होंगे ना tan का काम होंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा h होते हैं और जमीन लेवल भुजा वो आधार होते हैं और ये आपका लंब होगी, यानी ये h होगे, ये P और B, आपको h का कोई काम है नहीं, यानी आपका tan का काम होंगे और हम लोग जानते हैं कि tan का होते मान P बटा B। ओके, P बटा B, यानी ये हो गया आपका P, ये हो गया B। तो हम लोग लीजिए यहाँ पर tan 60 दे रखे हैं, तो 60 डिग्री और P बटा B होते हैं, यानी AB बटा BC। यहाँ पर लीजिए AB बटा BC और हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होते हैं √3 होते हैं और AB का तो मान आपको निकालना है तो AB ही रखिए और BC का आपका मान दे रखे हैं 15 मीटर, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर करते हैं 1 गुना ए बी, आपका ए बी हो जाएंगे और √3 गुना 15, यानी 15 यहाँ पर √3 हो जाएंगे। अतः हम लोग लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर दे रखे हैं, आपका हो गया मीटर। ओके, आई होप गाइस आप बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं। चलिए इसी प्रकार का और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर देखिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और क्वेश्चन बोल रहे हैं एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगवाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक फिसलन पट्टी बनाना चाहते बच्चे के लिए जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और उसमें एक पट्टी लगा हुआ है जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ रहेगा और आपको बोल रहे हैं कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। मानिए ये आपका ऊंचा है, ये आपका जो दे रखे हैं ये आपका 1.5 मीटर आपको दे रखे हैं। ओके, ये आपका 1.5 मीटर दे रखे हैं और ये आपका जमीन पर ही रहेंगी, ये इसको खंबा मान लीजिए और आपको बोल रहे हैं एक फिसलन पट्टी लगाते हैं, यानी यहाँ से एक गो फिसलन पट्टी एक गो लगवाते हैं
और बोल रहे हैं वो 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है और यहाँ से जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए इसको नाम ले लेते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। और आपको ज्ञात करना है कि फिसलन पट्टी की लंबाई यानी ये वाला आपको AC आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि AC फिसलन पट्टी है। माना कि AC फिसलन पट्टी है तो हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें साइन का काम होंगे कि tan का काम होंगे। देखिए साइन थीटा होते हैं P/H और tan थीटा होते हैं P/B, जबकि B का कुछ काम है नहीं, यानी मेरा इसमें साइन का काम होंगे। हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी भुजा H होते हैं। ओके, यानी हम लोग ले सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो यहाँ लीजिए कि साइन 30 डिग्री और P/H यानी आपका P है, तो हम लोग ले सकते हैं AB/AC, यहाँ पर AB/AC। ओके, और हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होते हैं 1/2 और AB का मान दिया हुआ है 1.5 और AC का मान आपका निकलेगा, तो AC को ऐसे ही रख दीजिए। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 गुना AC आपका AC हो जाएंगे और 2 गुने 1.5, इसको यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं। AC को AC रखिए और 2 गुने 1.5 को गुना करेंगे आपका 3 हो जाएंगे। हम लोग लिख सकते हैं कि फिसलन पट्टी, आपको बोले फिसलन पट्टी की लंबाई, तो लिखिए अतः फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू 3, यहाँ पर मीटर दे रखे हैं तो आप भी यहाँ पर मीटर दे दीजिए। ओके, ये हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।